पार्टी के लोग बोल रहे हैं तो सरकार देखिए, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं। लोकतंत्र में और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मूल बात ये सवाल है कि नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी 15 साल शासन करने के बाद ये कह रहे हैं कि नौकरी देने का पैसा कहाँ से आएगा। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए। और ये जो बात करते हैं जल जीवन हरियाली की, तो उसमें 24,000 करोड़ का बजट है। उसमें भी जो है पूरी तरीके से धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। और आरटीआई से ये जानकारी मिली कि अपना चेहरा चमकाने के लिए इन्होंने विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपए खर्च किया। तो आप समझ जाइए, जहां 24,000 करोड़ का योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और 60 घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए का बंटरबाट किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, और 500 करोड़ रुपया जो है चेहरा चमकाने के लिए किया जा रहा है, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद बयान मुख्यमंत्री जी का है। और कहते हैं कि समुंदर बिहार में नहीं है, इस वजह से उद्योग और कारखाने नहीं लग सकते। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मानसिक तौर पे और शारीरिक रूप से इस प्रकार से थक चुके हैं मुख्यमंत्री। और हम तो ये कहना चाहते हैं, लगातार हम लोगों ने भी कहा कि 4.5 लाख नौकरियां तो खाली हैं, जो कि बजट में सारा प्रावधान किया गया है 4.5 लाख, और जो 5.5 लाख है वो तो राष्ट्र के औसत के मुकाबले हमको आना है, आगे बढ़ना है। वो 5.5 लाख नौकरियां हमको देनी है। ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है। यानी नीतीश कुमार क्या बिहार को पीछे ही ढकेलना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो हम लोग तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी बात हुई है, और इच्छा शक्ति हो तो ये पूरे रूप से किया जा सकता है। तो अभी भी कर रहे हैं, सभाओं में क्या अनुभव की कमी बहुत है, कैसे कर ले? देखिए, हम तो मेरा तो 5 साल का जो एक्सपीरियंस जो रहा वो तो 50 साल का हो गया। डिप्टी सीएम भी बने, हम उप मुख्यमंत्री भी बने, और नेता प्रतिपक्ष भी बने। आप देखिएगा ना, 1985 में पहली बार नीतीश कुमार जी एमएलए बनकर के आए थे, और 1990 में वो केंद्र में मंत्री बन गए। कौन सा अनुभव था उनके पास? उस समय तो केवल एमएलए थे। हम तो यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी हो लिए और डिप्टी सीएम भी हो लिए 5 सालों में। तो ये जवाब पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन उस 18 महीने के कार्यकाल में एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो बताएं। अगर हमें अनुभव की कमी है तो बीजेपी के लोग 20-20 हेलीकॉप्टर हमारे पीछे क्यों लगाए हुए हैं? हम तो अकेले हैं। क्यों आखिर ये लोगों की मजबूरी है कि एक साथ है? आपको इसलिए ये सारी चीज़ें गैंग का पोस्टर बॉय बता रहे हैं जेपी नड्डा। ये लाइन जो है, अरे भैया, मुद्दे की बात बताना। बोले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, पैकेज भी नहीं दे पाए, विशेष पैकेज भी नहीं दे पाए। बाढ़ में कितना नुकसान हुआ जेपी नड्डा जी से पूछिएगा तो। उसके लिए कोई टीम आई है? कोई आए? पूरी ताकत देश की इन लोगों ने चुनाव में लगाया है, लेकिन ये लड़ाई हम पहले से कह रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नहीं है, ये बीजेपी और तेजस्वी यादव की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई जो है सरकार वश्य जनता की है, और हम जनता के साथ। सीएम साहब से भेंट हुई, बात भी हुई।